आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफे मुतशाबिहा, माने अल्लाह उनके रसूल से कोड वर्ड में, माने सीक्रेट कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, बात किए हैं। अल्लाह ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। माने अल्लाह ही सिर्फ पूजा के लायक है, इबादत के लायक हैं, पूजा के योग्य है, और उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। माने उसके अल्लाह के सिवा कोई किसी का पूजा माने पूजा करने का लायक नहीं। अल्लाह के सिवा कोई पूजा उपासना के योग्य नहीं। वो जीवंत है, सबको संभालने और कायम रखने वाला। माने अल्लाह ताला जिंदा है और हर सृष्टि को कायम रखने वाला, माने उसको संभालने वाला। माने संभालने वाला मतलब अरबों खरबों प्लैनेट, गैलेक्सी, निहारिका अल्लाह के इतना माने विश्व ब्रह्मांड जो है बहुत ही फाउंटेनिंग है, माने आश्चर्य विश्व ब्रह्मांड है। जैसे कि ये दुनिया धरती हो गया, ये दुनिया का जो जमीन है, हर सेकंड में 2 जलजला आता है, लेकिन वो इतना धीर गति से कि हम लोग महसूस नहीं करते। और फिर पृथ्वी, अर्थ, ये जमीन सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। चांद पृथ्वी के ऑर्बिट में चलता है, पृथ्वी के नजदीक नहीं आता और दूर कभी पटके नहीं जाता। तो ये सब अल्लाह संभालता है और कायम रखने वाला, माने इसको ध्वंस ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, आपस में एक दूसरे टकरा के, तो अल्लाह ताला इसको संभालता है और कायम रखता है। माने ऐसे टिका के करोड़ों करोड़ों साल से ऐसे कायम रखा, माने टिका के रखा। उसने तुम पर सत्य के साथ किताब उतारी, जो अपने से पहले की किताबों की पुष्टि करता है, और उसने तौरात और इंजील उतारी। माने यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि उसने तुम पर, माने अल्लाह ने तुम पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर सत्य के साथ, माने हक के साथ, पर्पसफुल, बा मकसद के साथ, पर्पसफुल ये किताब, हक के साथ ये किताब उतारी। माने लोहे महफूज में ओरिजिनल किताब है, और ये किताब दुनिया का जो कुरान शरीफ है, ये उसका कॉपी है, जेरक्स कॉपी कहा जाए, उसका नकल। तो अल्लाह ताला वहां से इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को सुधारने के लिए, और इंसान को सीधा सच्चा रोशन उजाला अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए ये किताब उतारा। यूं नहीं उतरा, ये सत्य के साथ उतरा, हक के साथ उतरा, और ये किताब हक है
जो अपने से पहले किताब जो है, जो अल्लाह का पहले जो अल्लाह का जो सच्चा किताब, जैसे तौरात, इंजील, जबूर और दीगर सहीफा और भी किताब, उसका वो सब का नाम अल्लाह ताला यहाँ मेंशन नहीं किया। तो तौरात, जबूर किताब जो है वो इसके ये किताबों की पुष्टि करती है। माने वो सब किताब में भी, तौरात, जबूर किताब, हर किताब में भी कहा गया कि एक आखिरी जमाने में आखिरी पैगंबर के ऊपर, रसूल के ऊपर आखिरी अल्लाह का लास्ट फाइनल डेस्टिनी, माने यह क्या कहते, यह फाइनल डेस्टिनेशन, माने लास्ट किताब, जैसे तौरात, इंजील जो हो गया, और या न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, तो ये फाइनल टेस्टामेंट है। तो तौरात, जबूर, इंजील शरीफ में हर किताब में कहा गया कि एक आखिरी नबी, आखिरी जमाना, कयामत से पहले का जमाना, आखिरी जमाना आएगा, और उसमें एक आखिरी अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर, माने लास्ट मैसेंजर, लास्ट रसूल, और उनके ऊपर एक लास्ट फाइनल या टेस्टामेंट, फाइनल टेस्टामेंट नाजिल होगा, उतरेगा। तो उसी किताब, माने ये कुरान शरीफ का, उस किताब में कहा गया, इस वो किताब में इस किताब का पुष्टि किया गया, तस्दीक किया गया। इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए और उसने कसौटी भी उतारी, माने अल्लाह ताला इससे पहले लोगों के लिए, माने दिगर और नबी रसूल के उम्मती पर मार्गदर्शन के लिए, माने अल्लाह का सीधा सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, और उसने कसौटी, माने ऐसा ऐसा क्वार्टर्स, जो क्या कहते हैं, उपदेश बानी, अल्लाह ने वो क्या कहते हैं, पहले से पत्थर पे लिखता था, शिलालिपि कहता है, वो शिलालिपि जो है उसको कैसोटी कहा जाता है, माने उपदेश बानी अल्लाह ताला वो लोग के लिए उतारी। निस्संदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है। निस्संदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली भी है और बुराई का बदला लेने वाला भी है। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं, इससे पहले माने कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का, माने अल्लाह की आयत जो है, ये कुरान पाक का जो एक एक अल्लाह की बात, हरफ, एक एक लाइन, ये इसको इनकार किया, माने इसको झूठ समझा, इसको झूठ समझा एवं सोचा, तो अल्लाह का कहा, और इसको मुसलमानों में भी ये जनरल बात है, यहाँ पर मुसलमान भी इम्प्लाइड है, क्योंकि मुसलमान भी इस किताब का ऊपर अमल नहीं करता, अमल तो दूर पर समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो इसमें मुसलमान भी इम्प्लाइड है, मुसलमान भी शामिल है। वैसे मुसलमान जो मुसलमान नाम मुसलमान घराने में पैदा हुआ, अकीका हुआ, खतना हुआ, और माजारों में जाता है, माजार के सामने झुकता है, माजार को चूमता है, माजार माजार पे सजदा करता है, माजार पे चादर चढ़ाता है, उससे मन्नत मांगता है, उससे मन्नत रखता है, मन्नत मानता है, और
खुद का लाभ नुकसान का मालिक समझता है और उससे दुआ करता है, उसका वसीला देता है, ये सब शिरकी एक्टिविटीज, शिरकी काज काज वो करता है। तो ऐसे मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ने की पढ़ने की तो दूर, समझने की कोशिश नहीं करता। मैंने पूरा पूरा जिंदगी गुजार जाता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहा गया कि जिन लोगों ने अल्लाह के आयतों का इनकार किया, मानो वो तो बड़ा काफिर है जो डायरेक्ट इनकार किया, जो एथियस्ट और बुत परस्त, मूर्ति पूजा करने वाला, तो वो लोग इन आयतों का इनकार करने वाला है। और मुसलमान भी उतना बड़ा गुनाहगार नहीं, लेकिन नहीं जान के भी नहीं मानता। तो इनकार किया, उनके लिए कठोर यातना, माने बहुत बहुत ही दर्दनाक सख्त अजाब, पनिशमेंट, शास्ति होगा। और अल्लाह प्रभुत्वशाली भी है, माने अल्लाह ताला क्षमताशाली है, माने शक्तिशाली है। प्रभुत्वशाली माने सब पर गालिब है, माने सब पर शक्तिशाली है। जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा, जब भी चाहेगा उसको पकड़ सकता है। अल्लाह ताला का रहमत है कि इंसान को ढील दिया है, लोगों को ढील दिया है कि मेरे मेरे रास्ते पे पलट आओ। हर इंसान को मौका दिया सोचने का, समझने का और अच्छा काम करने का, बुरा काम से दूर रहने का मौका दिया, समय दिया, अवसर दिया। और वो इंसान इस अवसर को ऐसा सोचता है कि मुझे अल्लाह ताला पकड़ेगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह जब पकड़ेगा ना, तो सारा विश्व ब्रह्मांड का सारा फरिश्ता, जिन, इंसान, जानवर, मखलूक सब उसको छुड़ाने की कोशिश करे, नहीं छुड़ा पाएगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। तो ऐसा प्रभुत्वशाली है कि जब जैसे जहां उसको पकड़ने की चाहेगा तो पकड़ सकता है, जब जैसे भी उसको चाहेगा उससे मामला करेगा, शास्ति देगा। दुनिया में भी शास्ति देगा जब चाहे, और जहन्नम में तो बरहक शास्ति देगा। और बुराई का बदला लेने वाला है। जो इंसान खुली छूट मिला है ना इंसान को, तो लोगों को जो खुली छूट मिला है इसलिए कि वो खुद को सुधार ले, सुधर जाए और अल्लाह का सीधा रास्ता पे चले। लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह उसको बदला लेने वाला है। ये बदला दुनिया में भी ले सकता है, लेकिन और कयामत के दिन तो लेगा ही। निस्संदेह अल्लाह से कोई चीज ना धरती में छिपी है और ना आकाश में। माने यहाँ अल्लाह ताला, कोई शक नहीं, अल्लाह अल्लाह माने से कोई चीज, माने किसी भी इंसान का कांड अल्लाह ताला से छिपी नहीं है। कोई कोई काफिर ये सोचता था कि हमारा बहुत सा पाप, बहुत सा गुनाह अल्लाह जानता ही नहीं। ऐसा अकीदा, ऐसा सोच आज मुसलमान के अंदर भी आ गया। मुसलमान सोचता है कि मेरा जो दुख है, मेरा जो या दरकार है, मेरा जो हाजत है, मैं फलना मजार पे जाऊं और उससे दुआ करूं, शायद अल्लाह मेरे बात सुन ले। उसका यह ख्याल है कि मेरा दुख दर्द
अल्लाह को मालूम नहीं है, तो फलना मजार के वसीले से जाऊं, उससे दुआ करूं, वो मजार के मुर्दा अल्लाह से अर्जी लेकर जाए, नाउजुबिल्लाह। तो ये ऐसा ख्याल है, कोई पीर का गुलामी करता है, वो पीर उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेके जाएगा, ऐसा सोचता है। तो ऐसे शिर्क की सोच रखने वाला अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह से कोई चीज नहीं, माने इंसान का दिल में क्या सोच है अल्लाह वो भी जानता है। एक काली पहाड़, घोर अंधेरा और काली चींटी उसके ऊपर जा रहा हो, अल्लाह ताला उसको देखता है, और उसका जो पैर कहाँ पड़ता है अल्लाह ताला वो भी देखता है, वो भी जानता है। काली पहाड़ी में काला चींटी और घोर अंधेरा में वो चींटी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अल्लाह वो भी जानता है। तो अल्लाह धरती में कोई चीज छिपी ना हो, और ना आकाश में, और ना आकाश में इतना सारा अनगिनत ग्रह, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ अल्लाह ताला संभालता है, कहाँ क्या हो रहा है सब जानता है। वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हें रूप देता है। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। मैंने अल्लाह ताला यहाँ इंसान ऐसा, जैसे कि इंसान को हाथ पकड़ के झिंझोड़ता है, उसको जगाता है कि ए इंसान, वही है जो गर्भाशय में, जो तुमको तुम्हारे मां के पेट में जैसा चाहा है, किसी को मर्द, किसी को औरत, किसी को दरमियाना किन्नर बना दिया, और तुम्हें रूप देता है। माने दुनिया में वर्तमान 800 करोड़ इंसान है, 800 करोड़ इंसान है। हर इंसान एक दूसरे से फेस जो है नहीं मिलेगा। तुम्हारा फेस जो है वो 800 करोड़ इंसानों में किसी से भी तुम्हारा फेस नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मिलता जुलता लगेगा, लेकिन हुबहू नहीं, एक जैसा लगेगा लेकिन अलग, दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन अलग है, ध्यान से देखोगे लेकिन अलग। तो उसे कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें रूप देता है। इंसान का जो फिंगरप्रिंट है, वो एक इंसान का फिंगरप्रिंट 800 करोड़ इंसानों में से किसी से भी मैच नहीं होगा। तो इसे इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के काफिर कुरैश मजाक उड़ाता था कि वो कौन अल्लाह है जो इंसान मर के मिट्टी में सर गल जाएगा और मिट्टी में मिट जाएगा, तो उसको दोबारा कयामत के दिन कयामत होगा, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, तब दोबारा सब कुछ सृष्टि करेगा, दोबारा सब कुछ रिवर्स सृष्टि करने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो कैसे करेगा? वो लोग हंसते थे। तो ऐसे मुनाफिक नहीं जानते, ये अल्लाह के दुश्मन नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो फिंगरप्रिंट, यहाँ अल्लाह ताला उस कुरान के उस आयत में कहा गया कि मैं इंसान को तो बना लूं, पहले कहा कि ये लोग किस बात पर हंस रहा है। मैं इंसान को जो पहली बार बनाया
तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, तो उसको दोबारा बनाने में क्यों तकलीफ कष्ट होगा, क्यों नहीं बना सकूंगा। मैं तो इंसान का पोर पोर दुरुस्त करूंगा, माने इंसान का फिंगरप्रिंट तब बना दूंगा। बाकी हकीकत बात है कि जो कोई भी काम पहले बनाने बनाने से बहुत दिक्कत और कष्ट होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसका डिजाइन बनाना पड़ता है, बहुत समय लगता है। और वो बिल्डिंग का सेम टू सेम हर एक जगह में कॉपी करने बनाने में कुछ ही समय नहीं लगेगा, मतलब बहुत कम समय लगेगा। क्योंकि देखेगा और बनाएगा, देखेगा या इस बिल्डिंग का जानला यहाँ होगा, दरवाजा यहाँ होगा, वैसे वैसे फिट करेगा। उसी बात तो अल्लाह ताला वही कहा गया कि इंसान का मैं पोर पोर दुरुस्त करूंगा, माने हाथ के जो छाप है वो छाप तक बनाऊंगा। तो आज साइंस जो है, मेडिकल साइंस, तो वो मेडिकल साइंस से प्रूव हुआ कि इंसान का जो हाथ का जो फिंगरप्रिंट है, हाथ का छाप है, उंगली का जो छाप है, एक दूसरे से मैच नहीं है। ये लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में, खरबों में, माने मतलब 800 करोड़ इंसानों में से किसी से भी मैच नहीं होगा आपका उंगली। और अभी तो इतना तरक्की हो गया साइंस, मेडिकल साइंस, साइंस, रॉकेट साइंस, सब साइंस में कब कहा गया कि इंसान का जो आंखों का पुतली है वो पुतली किसी से मैच नहीं होता है। इसलिए तो कई 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 जगह में सिक्योरिटी के लिए आंखों का रेटिना चेक किया जाता है। तो उसी बात है मेरे भाई, अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि वही है जो गर्भाशयों में, तुम्हारे माँ के पेट में जैसा चाहता है तुम्हें रूप देता है। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी, माने प्रभुत्वशाली माने ऐसा शक्तिशाली है, वो तुम पर हावी है, जिसको कहता है क्षमताधार। अनडिफेंडेड माने अल्लाह से कोई जीत नहीं सकता और अल्लाह से कोई भाग नहीं सकता। कहां भागेगा इंसान, ज्यादा से ज्यादा खुद को मार डालेगा, अल्लाह अल्लाह ताला फिर जिंदा करेगा। तो प्रभुत्वशाली मतलब अल्लाह सब पर शक्तिशाली है, और तत्वदर्शी माने सब जानता है क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अल्लाह के नजर में समय जो है, समय स्थिर है। टाइम टाइम फ्रेम जो है, टाइम टाइम को तो अल्लाह ने बनाया। टाइम जो है, टाइम अल्लाह के सामने स्थिर है। मतलब देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है कि अबू लहब अबू लहब को अल्लाह ताला चैलेंज दिया कि इस्लाम नहीं लाएगा और इसी हालत में मरेगा। अल्लाह ताला जानता है कि ये इस्लाम लाएगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा, इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो गलत ट्रक पर। तो देख रहा है कि अबू लहब इस्लाम नहीं ला रहा है, ये मर रहा है, ये जहन्नम में पहुंचेगा। अल्लाह के सामने बात दरअसल ये है, अल्लाह का अल्लाह का खुद का डायमेंशन है। माने हमारे ये तुच्छ छोटा दिमाग से अल्लाह को जज नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह कैसे फ्यूचर जानता है, कैसे फ्यूचर देखता है। क्योंकि हम लोग रोबोट जैसा है। एक लोग मोबाइल बनाता है ना, मोबाइल मोबाइल में इंसान अपने हाथ में मोबाइल बना के जो जो अभी ये मोबाइल
इसमें इंसान बनाया जो जो फंक्शन, जो जो फीचर्स, जो जो डाला है, मोबाइल उसी हद तक चलता है। मोबाइल आपसे आप खुद से उसे उससे ज्यादा नया कुछ नहीं बना सकता, नया कुछ फंक्शन आपसे आप खुद ही क्रिएट नहीं कर सकता। जहां तक फंक्शन आइकॉन डाउनलोड किया गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, मोबाइल वहां तक ही चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मोबाइल का जो हद है वो पार नहीं कर सकता मोबाइल। तो ऐसे ही अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह अपना जो तारुफ, अपना जो परिचय किया कि अल्लाह प्रभुत्वशाली है और अल्लाह सजा देगा, तो हम लोग का दिमाग में सजा ऐसा आता है कि वो जो जेल में सजा देता है, कैदी को उल्टा लटक के मारता है, दुनिया की आग में फेंक देगा, जल के मर जाएगा, ऐसा नहीं। अल्लाह का सजा, अल्लाह का सजा है। अल्लाह परफेक्ट, उसका सृष्टि परफेक्ट, उसका मखलूक परफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं। तो अल्लाह का सजा जो है, अल्लाह का जो पनिशमेंट है वो भी परफेक्ट है। मतलब कोई इंसान, कोई जानवर, कोई फरिश्ता, कोई जिन अल्लाह के शास्ति जो है, जैसे दुनिया में एग्जाम्पल, इंसान अपने खुद का जो लोभ होता है कंट्रोल कर पाता है? नहीं कर पाता है। सेक्स का जो जज्बा है, सेक्स का जो फीलिंग्स है, इंसान कंट्रोल कर पाता है? नहीं कर पाता है। किसी हद तक रुका सकता है, पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है। थोड़ा कुछ हद तक ये रुका सकता है। जैसे लोभ हो गया, पैसे का लोभ, लालच, शोहरत का लालच, या फेम का लालच। नाम, कोई शोहरत में इतना अंधा हो जाता है, पागल होता है शोहरत के लालच में, कि किसी को अगर उसे उसको उसका पद से नीचा किया जाए तो मार देता है। किसी का दौलत का लालच आ जाता है इतना, दौलत का नशे में, भला बुरा काम का कोई फर्क नहीं रखता। तो इसी तरह अल्लाह का शास्ति जो है परफेक्ट है, कोई सह नहीं सकता। दुनिया के आग से 70 गुना ज्यादा तेज, ज्यादा हीट, उत्ताप है। तो इसी बात, हम लोग का दिमाग छोटा दिमाग है, उतना ही समझ सकते जितना अल्लाह ने समझाया। कुरान पाक में अल्लाह अपना खुद का जो परिचय दिया, खुद का इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दिया, अपना तारुफ किया, तो उतना हम लोग जान सकता है। कौन लोग जान सकता है? जो कुरान को पढ़ा समझा, वो लोग अल्लाह का तारुफ उतना जान सकता है। अब जो पढ़ा ही नहीं, जाहिल है, जालिम है, हिंदी पढ़ पाता है, बांग्ला पढ़ पाता है, उर्दू पढ़ पाता है, इंग्लिश पढ़ पाता है, समझ पाता है। अभी हिंदुस्तान में जो हिंदी पाता है या समझ सकता है, तो वो 60 साल, 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल कुरान समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो वो अल्लाह को कैसे समझेगा? अल्लाह का मिजाज, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का क्रोध, अल्लाह का आदेश, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का मना, जो जो काम मना किया वो कहां से जानेगा? कहां से जानकारी हासिल करेगा?
तो इसलिए कुरान पाक पढ़ना होगा। तो जो पढ़ा ही नहीं वो तो ये कहेगा कि जो कुछ भी है महबूब की उम्मत, और महबूब जो है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लिए रोते थे बहुत ज्यादा कि मुझे मेरे उम्मत के ऑपोजिट वो लोग के खिलाफ गवाही देना पड़ेगा, कि क्योंकि ये लोग कुरान को जो है पीठ पीछे रख दिया। मतलब कुरान जो है, कुरान को पढ़ा नहीं, सुकेशों में अलमारी के ऊपर रख दिया। जैसे ताक में रख देता है ना, घर में ज्यादातर चीज होता है जो इस्तेमाल के लायक इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको उठा के रख देता ताक में सूखे सूखे ऊपर। तो उसी तरह कुरान, मैंने कुरान को नाउज़ुबिल्लाह ऐसा बना दिया कि कुरान को हर दिन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कुरान सिर्फ शो के लिए रख दिया, सिनारी समझ के शो के लिए रख दिया। तो कुरान पाक जो है भाई, रीडिंग पढ़ने में, रीडिंग पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, समझना पड़ेगा। कोई मदरसा में पढ़ता है, रीडिंग पढ़ता है, तो रीडिंग टेक्स्ट पढ़ के क्या फायदा। अगर कोई जैसे एग्जांपल उदाहरण कि बोर्ड में लिखा गया कि रास्ता दाएं मुड़ के फलना जगह है, तो हम सिर्फ बोर्ड देख के बोले दाएं मुड़ के फलना जगह और हम सीधा जा रहे हैं, तो हम उस जगह में पहुंचेंगे? हमको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो हमको गाड़ी दाएं मुड़ना होगा और उस जगह में पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। तो उसी तरह कुरान जो है, कुरान रीडिंग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो कुरान को समझना होगा, और समझने भी कुछ नहीं होगा, उस पर फिजिकली करके दिखाना होगा कि अल्लाह ने हुक्म किया या कनाबुदु या कनस्तईन, जब भी पढ़ा समझा कि अल्लाह ही का इबादत करते हैं और अल्लाह माने अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो इबादत जब अल्लाह का है, तो दुआ भी अल्लाह के लिए खास। तो दुआ में फौरन ही मजार पूजा, मजार में सजदा करना, चादर चढ़ाना, धूपपटी लगाना, उसका चूमना चाटना, सब फौरन छोड़ देना पड़ेगा, फौरन छोड़ना होगा। तो छोड़ेंगे कब? पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं तो छोड़ते नहीं। दोनों ही समान गुनहगार है। यहां अल्लाह ताला वही कहा गया कि उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी से अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। माने ऐसा जानने वाला कि सब कुछ जानता है। इंसान कयामत के दिन अल्लाह के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अल्लाह मेरा यहाँ ये मजबूरी था, मैं आपका इबादत नहीं कर सका, मेरा ये मजबूरी था कि मैं तुम्हारा हक, तुम्हारा हुक्म नहीं मान सका। क्योंकि उस दिन मुंह ही नहीं चलेगा। कयामत के इतना भयंकर संकट देख के, सामने दोजक देख के, दोजक का बने गर्जन सुन के, उसका प्रकोट आवाज सुन के उसका रूह जो है कांप उठेगा। ये सब सोच चिंताधारा उसका ख्याल में नहीं। अल्लाह ताला इंसान का दिल का बात जानता है कि वो उसका दिल में क्या है। क्या एक्सक्यूज देगा इंसान उस दिन? तो बात ही मुंह से मुंह ही नहीं चलेगा। तो वही बात कहा गया कि वही गर्भाशय, माने गर्भाशय में जो माँ का पेट है, गर्भ में बहुत जतन से अल्लाह ताला इंसान का बच्चे को वहां सृष्टि करता है। फिर 9 महीना 10 महीने के बाद दुनिया में आता है। उस बच्चे को अल्लाह ताला दुनिया में लाता है।
फिर उसको आंख, दांत देता है, माँ के छाती में ऐसा लिक्विड रख देता है जो ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, और उसमें सब तरह का विटामिन, मिनरल, सब विटामिन, सब मिनरल, सब पुष्टि, सब कुछ है उस दूध में। तो वो पीता है 2 साल और 2.5 साल। फिर हर तरह का गिजाए अल्लाह ताला उसके लिए, इंसानों के लिए बनाए। फिर हर तरह के फल मूल बनाए, और इंसान को एक बहुत ही बेहतरीन उठान से उठाया, माने बहुत ही बेहतरीन, परफेक्ट रूप, आकार, आकृति दिया। और उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, माने उसे ऐसा प्रभुत्वशाली, माने ऐसा क्षमताशाली है, क्षमता बल, कि इंसान के मर्जी के बगैर इंसान को पैदा किया। इंसान को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि जो रब मुझे मेरे मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया, वो रब मुझसे कुछ भी कर सकता है। और अल्लाह का रहमत ये भी सोचना चाहिए कि मैं 40 साल, 50 साल, 60 साल जिंदगी देकर, माने अल्लाह के रास्ते पे, अल्लाह के हुक्म में चलकर अगर जिंदगी गुजारूंगा, तो ये 60 साल जो है, ये 60 साल कयामत का दिन जो है, एक दिन 50,000 साल, वो कयामत के 50,000 साल के बराबर में ये दुनिया के 60 साल जिंदगी 3.5 मिनट होगा। कैलकुलेशन हिसाब से। तो ये दुनिया का सामान्य तुच्छ जिंदगी, थोड़ा समय, 60 साल, 70 साल, आखिरत के जिंदगी से ये दुनिया का जिंदगी तो बहुत ही छोटा जिंदगी है ना, तुच्छ, थोड़ा जिंदगी है। तो ये 60 साल, 70 साल जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार के, अल्लाह अपनी रहमत से ऐसा जन्नत देगा कि वहां का वो जन्नत का बादशाह होगा, खुद का बादशाही होगा। एक ऐसे साम्राज्य देगा जहां का वो खुद शहंशाह होगा। हर तरह का फलमूल, हर तरह का मेवा, हर तरह का खाना, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, और पाकीज़ा बीवी, और ऐसा गुलाम जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, और खुद भी बूढ़ा नहीं होगा, खुद भी मरेगा नहीं। तो ऐसा रहमत का जन्नत अल्लाह हमेशा के लिए देगा। और सबसे बड़ी बात, वहां अल्लाह को अपनी आंख से देखेगा, देख पाएगा जन्नत में। तो ये रहमत का बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला, जो अल्लाह इंसान को पैदा किया, उसी ने पैदा किया, और उसी ने जमीन में उसको भेजा, और हर तरह का फल मूल, ऑक्सीजन, फ्रूट, सब अनुग्रह, दया की दान दी। उस अल्लाह के साथ कोई शिर्क करेगा तो कैसे माफ करेगा अल्लाह ताला? अगर कोई आपसे, तुमसे, तुम्हारा खा के, तुम्हारा पी के, तुमसे बदसलूक करे, तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारा नौकर तुम्हारे घर में जो चाकरी करता है, उसको वेतन देकर आप पाल रखे हो, लेकिन जब भी कोई काम बता तो काम करता ही नहीं। एक दिन देखोगे, दूसरे दिन वो उसी दिन उसके पिछवाड़े में लात मार के उसको निकाल दोगे कि जा, यहां तेरा क्या काम। तो अल्लाह की रहमत देखिए, जो अल्लाह हम लोग को पैदा किया, बनाया, वो अल्लाह
फौरन इंसान को पकड़ता नहीं, उसके ऊपर शास्ति नहीं देता, उसको उसको मौका देता है, उसको समय देता है, उसको अवसर देता है कि सुधर जा। इंसान तब भी ना सुधरे तो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी गए गुजरा नीचा है। जानवर जानवर जो है, कुत्ता बंदर से भी खराब है। तो यहाँ अल्लाह ताला का उस प्रभुत्वशाली जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, उस प्रभुत्वशाली जो तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। मैंने तुमको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा नॉलेज दिया, उसके बावजूद तुम, मैंने वो इतना इल्म वाला है, इतना ज्ञानी है कि उसका ज्ञान इल्म खत्म नहीं, ना खत्म इल्म उनका है, ज्ञान है। तो उस पूज्य प्रभु जैसा कोई नहीं। मानो वो ही इबादत के लायक है, वही पूजा के लायक है, वही वही अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही पूजा के लायक है। इंसान, तमाम इंसान के लिए सिर्फ अल्लाह ही पूजा के लायक है, और उससे कोई पूजा के लायक नहीं। वही कहा गया इस आयत में।